नमस्कार, मैं ऋषिल डोबले और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, सच्चाई की खोज। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। भारत और मॉरिशस के बीच एनर्जी सेक्टर से बड़ी डील हुई है। भारत अब मॉरिशस को पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल यानी एटीएफ की लंबे समय तक सप्लाई करेगा। इस समझौते में भारत सरकार और मॉरिशस के बीच तेल गैस सहयोग का एमओयू और इंडियन ऑयल के साथ खरीदी बिक्री समझौता शामिल है। हालांकि डील में सप्लाई की मात्रा और वित्तीय शर्तों का खुलासा नहीं किया गया। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच इस समझौते को मॉरिशस की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अहम माना जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुआ जैश-ए-मोहम्मद का बहावलपुर हेडक्वार्टर फिर एक्टिव होने की खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां दोबारा निर्माण और गतिविधियां शुरू हो गई है। सैटेलाइट तस्वीरों में भी इसके संकेत मिले हैं। वहीं बहावलपुर का ये ठिकाना जैश के सबसे अहम अड्डों में माना जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसे बड़ा झटका लगा था और अब दोबारा गतिविधियां बढ़ने से पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग जाति जनगणना में ओबीसी कॉलम जोड़ने के लिए शुरू करेगी अभियान की रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए शुक्रवार यानी आज प्रदेश मुख्यालय में बैठक होगी। इस बैठक में सभी जिलाध्यक्षों एवं शहर अध्यक्षों से फीडबैक लिए जाएंगे और इसके बाद 22 अगस्त को कानपुर और 23 को जालौन में जातिगत जनगणना और भागीदारी न्याय सम्मेलन होगा। एफडीआई आयुक्त तुकाराम मुंडे ने राज्य के सेफ फूड सेफ महाराष्ट्र अभियान के अगले चरण में खाद्य तेल को प्रमुख फोकस बनाने की बात कही। उन्होंने खुले तेल की बिक्री से लेकर खाना पकाने के तेल के बार बार इस्तेमाल पर गंभीर चिंता जताई और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। मणिपुर में मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए शनिवार तक सभी स्कूल, कॉलेज और उच्च शिक्षा संस्थाएं रहेंगी बंद। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर सरकारी सहायता प्राप्त और निजी शिक्षण संस्थाओं को बंद रखने का निर्देश दिया है। इसके दायरे में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद, सीबीएसई और अन्य बोर्ड शामिल हैं। गुजरात के भावनगर जिले में जहरीली शराब की घटना के सिलसिले में स्टेट मॉनिटरिंग सेल ने 13 लोगों को किया गिरफ्तार। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि जांच में पता चला कि एक मशहूर भारतीय विस्की के स्टिकर वाली बोतलों में बड़ी मात्रा में मेथनॉल वाली नकली शराब बेची जा रही थी। घटना में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है और 25 लोग अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। देश के 23 राज्यों में आज मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है। दिल्ली एनसीआर में बारिश के साथ तेज आंधी की चेतावनी है, जबकि यूपी और बिहार में मॉनसून सक्रिय है। हिमाचल से आसाम और केरल तक कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। डॉन 3 विवाद अब और गहराता नजर आ रहा है। रणवीर सिंह के पिता जगजीत सिंह भवनानी ने फरहान अख्तर की कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट के 45 करोड़ रुपए के दावे को लेकर इंपा में अर्जी दी है। बताया जा रहा है कि इंपा की लीगल टीम मामले से जुड़े दस्तावेजों की जांच करेगी। दोनों पक्षों के बीच विवाद सुलझाने की कोशिश भी की जा रही है। अब देखना होगा कि डॉन 3 के इस विवाद का अगला पड़ाव क्या होता है। सुपरस्टार रजनीकांत की मच अवेटेड फिल्म जेलर 2 ने रिलीज के पहले ही बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के ओटीटी राइट्स करीब 160 करोड़ रुपए में बिके हैं। अगर ये डील कंफर्म होती है तो ये तमिल सिनेमा की सबसे बड़ी ओटीटी डील होगी। इससे पहले थलपति विजय की लियो के डिजिटल राइट्स को लेकर करीब 120 से 150 करोड़ रुपए की डील की खबरें सामने आई थी। जेलर 2 की डील ने इन नए आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि मेकर्स की तरफ से अभी डील की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। भारत के आयुष शेट्टी को विश्व चैंपियनशिप की प्री क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया के अलवी फरहान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, जिससे प्रतियोगिता में पुरुष एकल में देश का अभियान समाप्त हो गया। वहीं महिला एकल वर्ग में 2 बार के ओलंपिक पद विजेता पीवी सिंधु को चीन की वांग जियी के खिलाफ प्री क्वार्टर फाइनल में हार मिली, जिससे उनका विश्व चैंपियनशिप में 6ठा पदक जीतने का सपना छूट गया। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अहम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आवाज इंडिया पर। धन्यवाद।